वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम सविता जी। स्वाध्याय सीरीज में आप सबका स्वागत है। सविता जी हमें बुक ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ द आफ्टर लाइफ के बारे में बता रही थी। पार्ट 1 में हमने जाना कि फियर ऑफ डेथ क्या है, व्हाट हैपन्स टू लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज एम्प्टी डार्कनेस, और ये फियर ऑफ डेथ हमें कैसे और कुछ फियर के बारे में लाइफ को फेस भी नहीं करने देता है। हम लोग लाइफ को भी अवॉइड करते हैं। इस बुक पार्ट 1 में हमें पता चला है कि इस फियर से हमको कैसे बाहर निकलना है। अब ये मैडम बताएंगी हाउ टू नेविगेट आफ्टर डेथ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं जॉर्डन के मैसेज टू द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ प्लेन, व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर डेथ। वेलकम सविता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। पार्ट 1 हो गया है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसका नाम है द बारडोस। तो बारडोस ये भी शब्द जहाँ से आता है वो तिबेटियन लैंग्वेज से आता है। मींस अर्थ प्लेन से एक सोल छोड़ दिया उसने, तो उसको स्पिरिट वर्ल्ड जाना है। तो बिटवीन का जो प्लेस है उसका उन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म में बारडोस बोला है, जो हमने हीलिंग प्लेस कहा है पहले चैप्टर में, और उसको लैंडिंग प्लेस भी कहा है। तो ये बहुत बड़ा वाला हॉस्पिटल बोल सकते हैं, जिसके कंपार्टमेंट हमने जाने हैं कुछ। तो ये जो बारडोस है इसके बारे में वो डिटेल में अभी जॉर्डन हमें बता रहा है कि कैसे सोल्स रहते हैं और वो किस किस कंपार्टमेंट में रहते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे होल्डिंग ऑन टू द फिजिकल प्लेन। तो जैसे जो सोल्स है अपने बॉडी से बहुत ज्यादा उनको लगाव है, जलाने के बाद भी वो उसको छोड़ते नहीं है, अर्थ प्लेन पे घूमते रहते हैं और बहुत लालची है, अपनी प्रॉपर्टीज चीजों को छोड़ते नहीं है, तो उसकी वजह से वो वहां पे अर्थ प्लेन पे घूमते रहते हैं। तो उस टाइप के सोल्स को उन्होंने अर्थ बाउंड सोल कहा है। तो वो सोल हम लोग उसे घोष भी कहते हैं अभी के टाइम में। तो ऐसे सोल्स बारडोस में ही आते हैं। तो दूसरा उन्होंने जो हीलिंग प्लेस बोला है शब्द, तो वहां पे कौन से प्रकार के सोल जाते हैं इस कंपार्टमेंट में हम बोल सकते हैं। तो जो सोल्स जो लोग कोमा में मर जाते हैं या जिनको समझ में ही नहीं आया आता कि वो मर चुके हैं, तो वो जो एक्सेप्टेंस है उनमें नहीं रहता, तो उनके सोल गाइड उनको बोलते हैं, इमेजेस डालते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आप मर चुके हो, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे टाइप के सोल्स वहां पे रहते हैं। और जो साइकोटिक कंडीशन में उनकी मृत्यु हो चुकी है, बहुत ज्यादा ब्रेन के इश्यूज है उनके साथ, जैसे हेलुसिनेशन, एमनीशिया, तो ये सब चीजों की वजह से वो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है, इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। और जो सोल्स बहुत ज्यादा जैसे लोग है कि बहुत क्रोध में रहते हैं वो, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट करते हैं अर्थ प्लेन पे, बहुत सारे मास मर्डरिंग करते हैं। तो वो टाइप के लोग भी बारडोस में मरने के बाद एज अ सोल वहां पे अटके रहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जैसे लोग रहते हैं ग्रीड में, और बोल सकते हैं जिनको लाइफ में कुछ होप ही नहीं है, और वो बहुत ज्यादा शेम और सेल्फ हेट्रेट में रहते हैं। तो ऐसे लोग सुसाइड भी करते हैं, तो उनको भी हीलिंग प्लेस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो ये सभी टाइप के जो सोल्स हैं इस जगह पे रहते हैं। बाद में आते हैं जो है स्ट्रेंजर डायमेंशंस में रहते हैं। तो कुछ सोल्स दिखते हैं कि हीलिंग प्लेस में है, पर वो कहीं पे उनका एनर्जी है वो अलग डायमेंशन में अटका हुआ रहता है, तो उनको स्ट्रेंजर डायमेंशन बोला गया है। तो उनको भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बारडोस में वो काफी वक्त बिताते हैं। फिर जो आते हैं उनका है रेसिड्यू ऑफ इविल। मीन्स वो बहुत उन्होंने काम किया है, खुद पर बुराइयां निकाली है, फिर भी कुछ ना कुछ उनके अंदर बाकी है। तो उनको एक अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। उनको पता रहता है कि उनको स्पिरिट वर्ल्ड जाना है, वहां पे उनके बहुत सारे सोल फ्रेंड्स रह रहे हैं, पर उनको पासपोर्ट नहीं है वहां का, क्योंकि उनके अंदर कुछ रेसिड्यू है बुराइयों का। तो ऐसे सोल्स भी वहां पे टाइम बिताते हैं। फिर आते हैं टाइम ट्रेवलर। तो टाइम ट्रेवलर जो है वो एक प्रकार के लोग रहते हैं जो बहुत चिंता करते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, या बहुत ज्यादा हर्ट और पेन की सिचुएशन अपने अंदर से निकालते नहीं, भूतकाल में रहते हैं,
प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। तो ऐसे टाइप के सोल्स को भी बारडोस में काफी वक्त बिताना पड़ता है। उसके बाद आते हैं उन्होंने ये सभी लोग जो है बारडोस में वक्त बिताते हैं उनके बारे में बोला है। फिर उन्होंने थोड़ा सा ओल्डर सोल्स के बारे में बताया है कि हम कंपेयर कर सकते हैं इनमें और जो ओल्डर सोल्स है इनमें क्या डिफरेंस है। तो ओल्डर सोल जो उन्होंने बोला है वो टाइप के सोल्स ने अपने ऊपर काफी काम किया है, और वो लोग जैसे लव को जानते हैं, प्यार को जानते हैं, उन्होंने प्यार को अर्थ पे ही मैनिफेस्ट किया है। उनके सामने कोई पर्दा नहीं है, नो एमनीशिया, नो फॉरगेटफुलनेस। उनको अपने लाइफ का प्लान पता है, वो कोई बड़ा मिशन लेके आए हैं अर्थ पे, वो करना है उनको। तो ऐसे टाइप के जो सोल रहते हैं जिन्होंने खुद पे काम किया है, इवॉल्व सोल हम लोग उन्हें बोल सकते हैं। तो उनको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है स्पिरिट वर्ल्ड की, उनको ना लैंडिंग प्लेस जाना पड़ता है या एनी अदर कंपार्टमेंट। तो उनको उनके स्पिरिट गाइड डायरेक्टली अर्थ पे लेने के लिए आते हैं, तो उनको वो दिखते भी है। तो वो बहुत इवॉल्व सोल उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो हमने भी अपने ऊपर वर्क किया तो हम लोग ये चीजें फास्ट कर सकते हैं। अपना ज्यादा टाइम हम बारडोस में बिताने की जरूरत नहीं है, अगर हम ये चीजें अर्थ पे समझ ले तो ये सब चीजों के बाद उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, कम समय हम बारडोस में बिता सकते। तो इसके लिए हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए जल्दी से जल्दी कि हमने ये शरीर छोड़ दिया है, हमें उससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। बाकी चीजों से, सबसे जिससे जिससे हमें अटैचमेंट है उनको बाहर निकाल के फेंकना है। हमें हमें एक्सेप्ट करना है, और जो टगिन है, हमें सोल का एक खिंचाव है स्पिरिट वर्ल्ड के लिए, उसको कैच करना है। उसके बाद हमें ट्रस्ट करना है कि हमारे स्पिरिट गाइड है जो हमें मदद करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, पूरा वो हमें मदद कर रहे, गाइड कर रहे हैं। वो चीज हमें एक दिमाग में अभी से डाल देनी है, और फिर वो जो बोल रहे हैं हमारे लिए, जो साउंड हमें कैच करना है, वो सब चीजों को हमें अटेंशन देना है। तो हमारे स्पिरिट गाइड हमारे दिमाग में कुछ पिक्चरें भी डालते हैं वो चीज के लिए कि हम लोग प्यार से कनेक्ट हो सके। तो वो पिक्चरों को हमें अटेंशन देना है, जो प्यार का साउंड आ रहा है उसको अटेंशन देना है। अगर हमारे स्पिरिट गाइड हमारे सामने आ जाए, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, तो स्पिरिट गाइड है हमारे बाजू में, हमें वो दिखने लगे तो उनको अटेंशन देना है। तो ये सारी चीजें अगर हम करें तो हम कम से कम समय बारडोस में बिता सकते हैं, वहां से जल्दी हम निकल सकते हैं। तो आप वो पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे हमारे सारे निगेटिव इमोशंस सेंटर में दिखाए गए हैं। तो उनके ऊपर हमने काम किया अभी से ही अर्थ के ऊपर, तो हम यहाँ पे कम से कम समय बिता सकते हैं, और हमारे ट्रू होम, जिसको स्पिरिट वर्ल्ड कहा गया है, जीवात्मा का जगत, तो वहां पे हम लोग बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें देख के हमें एक ऑथर बोलता है आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखेंगे हमें तो लगता है कि हमें जैसे जज कर रहे हैं, ये कंपार्टमेंट में डालो, वो कंपार्टमेंट में। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये बस एक हमारा हीलिंग का प्रोसेस है। जैसे हम लोग एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें कोई प्रिजन में नहीं डाल रहे, हमें हॉस्पिटल में डाल रहे हैं हमारा हीलिंग करने के लिए, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। तो वो पूरा प्यार भरा प्रोसेस रहता है, हमें वो बिलीव करना है। तो ये सब उन्होंने बारडोस में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लव। नेक्स्ट स्लाइड रेणु जी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्यार। तो जनरली हमने देखा है फ्रेंड्स कि प्यार जो हम अर्थ पे एक्सपीरियंस करते हैं, हम प्यार के बारे में बोलते हैं, तो वो एक इमोशन के बारे में हम बोलते हैं, फीलिंग के बारे में बोलते हैं। तो वो एक इमोशन है। तो डिवाइन लव, इन्होंने जो प्यार कहा है वो डिवाइन लव है, और जो डिवाइन लव है वो कोई इमोशन नहीं है। हमारे इमोशंस भी हमें अटकाते हैं। तो ये प्यार के बारे में जो बोल रहे हैं वो डिवाइन लव है, वो हमारे इमोशंस नहीं है जिसको हम प्यार कहते हैं। क्योंकि अर्थ पे जो प्यार है वो हमें बांधे रखता है,
हमें अटैचमेंट में बांधे रखता है, वो हमें फ्रीडम नहीं देता खुद को, दूसरों को हम फ्रीडम नहीं देते, हम दूसरों को बांधे रखते हैं। तो ये सब चीजें अर्थ पे जो हम प्यार बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट है। तो ये बिल्कुल भी उसको आप मिक्सअप मत कीजिए। यहाँ पे जो प्यार बोला है उन्होंने, वो एक जगह है फ्रेंड्स, दैट इज द प्लेस, दैट इज द लोकेशन। तो वो लोकेशन यानी कॉन्शियसनेस, यानी परमात्मा आप उसको कह सकते हैं। तो जहां से क्रिएशन शुरू हुआ है, जहां से पहला थॉट का क्रिएट हुआ, नॉलेज क्रिएट हुआ, सुंदरता क्रिएट हुई, जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो प्यार है। तो ये एक परमात्मा है जिसको हम प्यार कह सकते हैं। और वो परमात्मा का पोर्टल जो है, वो जगह जाने का, जैसे हम स्पिरिट वर्ल्ड जाते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड उन्होंने कहा है प्यार ही है। तो स्पिरिट वर्ल्ड के अराउंड, स्पिरिट वर्ल्ड का जो प्लेस है वो ही प्यार है, वही परमात्मा है, ऐसे भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जब वो कनेक्ट करते हैं सारे स्पिरिट से मेडिटेशन के माध्यम से, तो वह वननेस में कनेक्ट हो जाते हैं। वहां इनफाइनाइट सोल्स है, तो उनसे जब कनेक्ट करते हैं तो वो वननेस का फीलिंग करते हैं। तो वहां से वो जगह पूरा प्यार भरी है। तो वहां उसका एक्सेस हम अर्थ पे ही ले सकते हैं। वो प्यार हमें एक पोर्टल है, अपने अंदर उसको ढूंढना है, वो हमारे हृदय में है। तो वो जगह तक वो हमें लेके जाता है। तो इस प्यार के बारे में उन्होंने यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लव। रेणु जी, लव का स्लाइड। यस। सो इवोल्यूशन ऑफ लव। तो लव हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, उसे डेवलप कैसे कर सकते हैं अर्थ के ऊपर या स्पिरिट वर्ल्ड में, क्या होता है लव के माध्यम से। तो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैसे प्यार है तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में प्यार से घेरे हुए हैं, वो जगह ही प्यार भरी है। तो हमें प्यार को एक्सपीरियंस करना है। तो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमें वो जगह को छोड़ना है। जहां हमें वो छोड़ेंगे, हम अर्थ पे आएंगे, ड्युअलिटी में आएंगे। जैसे वननेस से हमें ड्युअलिटी में आना है, ड्युअलिटी में हम एक्सपीरियंस करेंगे हेट्रेट को, सेल्फिशनेस को। तब हमें प्यार का पता चलेगा कि प्यार क्या जगह है, उसे कहाँ कैसे जाना है हम। तो वननेस से ड्युअलिटी तक का ट्रैवलिंग, फिर ड्युअलिटी से अगेन वननेस का ट्रैवलिंग। तो ये चीज हमें प्यार को दिखाती है, प्यार क्या है समझाती है। तो जैसे प्रकाश है, प्रकाश में हम लोग रहेंगे तो अंधकार तो समझेगा नहीं, पर जब हम अंधकार में जाएंगे तभी प्रकाश को समझेंगे। तो उन्होंने बोला है कि जैसे भगवान को एक्सपीरियंस करना था कि कैसे एक्सपीरियंस करूं मेरा क्रिएशन का। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक फादर अपनी बेटी के लिए एक डॉल हाउस बनाता है, पर वो तो एंटर नहीं कर सकता है ना डॉल हाउस में। तो वैसे ही भगवान बहुत बड़े हैं, वो अपने क्रिएशन में एंटर नहीं करते, तो वो अपने अंदर से फ्रैगमेंट्स निकालते हैं। तो वो हम लोग हैं। तो उन्हें वो अलग अलग प्लेन पे भेजते हैं टू एक्सपीरियंस द लव एंड अदर थिंग्स। और फिर जब वो बच्चा घर के अंदर जाता है, वो पापा को बताता है ये घर ऐसा वैसा है, तो वो भगवान को फिर एक्सपीरियंस देता है कि घर कैसा है। तो वैसे भगवान ने अपने फ्रैगमेंट्स निकाल के हमें अर्थ प्लेन पे भेजा है। हम ड्युअलिटी में जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि भगवान आपका क्रिएशन कैसा है। और फिर प्यार को हम लोग जब जगाते हैं तो भगवान के पास वापस आ जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, हमारा जर्नी फ्रॉम वननेस टू सेल्फिशनेस, फ्रॉम सेल्फिशनेस टू वननेस। तो ऐसे हम अपने प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर। अवेकनिंग हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अवेकनिंग लव यू हैव। तो ये जो प्यार है, इसको अर्थ पे हम कैसे अवेकन करें, हमारे अंदर का जो पोर्टल है समझ लीजिए। तो उसको हम एक उन्होंने टेक्निक दी है, सीइंग एंड नोइंग। सीइंग मीन्स देखना है, जो एक दृष्टा भाव है, जो हम है हमारे अंदर, हम नहीं झांक सकते जब हम दृष्टा भाव में जाएंगे। एक थर्ड पर्सन होके हम अपने चीजों को देखेंगे। तो जब हम थर्ड पर्सन होके चीजों को देखेंगे तो उससे अटैच नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारे अंदर पेन है, कोई बॉडी पेन है या कोई हर्ट है। तो जैसे नी पेन है, तो नी पेन है तो बॉडी तो अच्छे से पहले चल रही थी, तो हम बहुत नॉर्मल थे, अज्ञानी थे।
पर जब पेन आ गया तो हमें समझ में आ गया उसका वैल्यू क्या है बॉडी का, कि भाई इतना सारा काम करती थी, अभी तो रियलाइज हो गया, तो हमने कुछ उसका केयर ही नहीं किया। तो वो पेन को, हम नी पेन को देख रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज, जस्ट सीइंग एंड नोइंग दैट दिस इज दिस एंड आई एम एक्सेप्टिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सीइंग एंड नोइंग, वो स्पिरिट वर्ल्ड में वो लोग अप्लाई करते हैं। वो चीजों को जज नहीं करते, सफरिंग को जज नहीं करते, सिचुएशन को जज नहीं करते, लोगों को जज नहीं करते। इसकी वजह से बस वो चीजों को एज इट इज एब्सॉर्ब करते हैं। हम लोग बहुत एनालिसिस करते हैं, वैसे वो करते नहीं है। तो दैट टेक्स यू टू द लव, दैट अवेकन्स द लव विद इन यू। तो ये एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे दिया है। वो प्यार को स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे क्रिएट करते हैं या फील करते हैं, उनके अराउंड रहता है, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि स्पिरिट वर्ल्ड में वो लव जो है वो उन्हें सेफ फील करवाता है, बिकॉज देयर इज नो जजमेंट, नो फेल्यूर, नो फॉल्ट। तो वो सेफ्टी की वजह से वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। हम जैसे चीजों को अंदर दबाते रहते हैं वैसे वो लोग नहीं करते। दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट, इट इज लाइक अ ग्लास हाउस दे आर लिविंग, सो एवरीबडी कैन सी इनसाइड एंड दे कैन सी अदर्स। सो इतना ट्रांसपेरेंसी उन लोगों में होता है, और वहां पे ग्लास हाउस पे पत्थर मारने वाला कोई भी नहीं रहता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ लव दे आर सेइंग आउट देयर। और एक लव का उन्होंने कॉन्सेप्ट वहां पे जो है स्पिरिट वर्ल्ड में, उसके बारे में बोला है कि मर्जिंग इन द स्पिरिट। तो मर्जिंग इन द स्पिरिट क्या है? तो जैसे हम लोग यहाँ पे अर्थ पे एक दूसरे को हक करते हैं, तो दो स्पिरिट्स वहां पे एनर्जी के लेवल पे मर्ज करते हैं। तो दैट इज द लव एट द स्मॉल लेवल, यू कैन से, लेवल नहीं बोल सकते उसको, इसको महसूस करना, छोटा प्यार महसूस करना। और जो लव है वो मर्ज कर सकते हैं एक सोल ग्रुप में जाके। तो बहुत सारे सोल्स साथ में आके मेडिटेट करते हैं, मर्ज करते हैं, फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं, और दैट इज मर्जिंग विद ऑल। सो दैट इज द गॉड एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो मर्ज करना स्पिरिट वर्ल्ड के इनफाइनाइट सोल से इज द फीलिंग ऑफ वननेस। और वो बोलते हैं कि वो स्टेट में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उतना उनका एनर्जी नहीं रहता है वो लव को उतना ज्यादा टेक करने का। तो एक लिमिटेशंस होते हैं उनके, उसके बाद वो उसमें से बाहर निकल के आते हैं। तो इट्स लाइक अ सेक्सुअल एनर्जी जो हम फील करते हैं उससे इनफाइनाइट बड़ी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज सो बिग एंड इट इज अनलिमिटेड। तो वो वहां पे लव को उस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है फियर। आई थिंक फियर के बारे में हमने काफी कुछ पहले कुछ चैप्टर्स में बोला है, तो अभी हम थोड़ा ही टाइम लेंगे फियर के लिए। तो फियर जो है हमारा स्टार्ट होता है कि हमें हमारा ट्रू होम पता नहीं है कहाँ है, तो उसकी वजह से हम लाइफ को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम पैसे के पीछे भागते हैं, पावर के, प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं, और हम कभी कभी ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, एंग्री हो जाते हैं, सब लोअर इमोशंस है। ये बस एक फियर है डेथ का, क्योंकि हम लाइफ एंजॉय नहीं करते। तो लाइफ एंजॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ। तो वो जो है हमें अंधा बहरा बना देती है, हम प्यार को नहीं जान पाते उसके वजह से। और जो फियर है वो हमें डिवाइड करता है, बट लव जो है वो हमें बांधे रखता है। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, व्हाट टू डू व्हेन फियर ग्रिप्स यू जस्ट आफ्टर द डेथ। तो तब हमें क्या करना है? तब हमें फ्रेंड्स ट्रस्ट करना है कि ये फियर जो है ये पास अवे हो जाएगा, वो निकल जाएगा धीरे से। ये चीज हमें बिलीव हमारे अंदर पॉजिटिव डालने हैं कि ये सब चीजों में से हम सरवाइव करेंगे। हमारे लिए 24/7 हेल्प हाजिर है, हमारे गाइड्स वहां पे हाजिर है, हमारा हीलिंग हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। हमें कोई भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है फ्रेंड्स, और लेट आवर गाइड्स गाइड अस टू द डेस्टिनेशन। तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें अभी से ही अपने अंदर डालनी है।
फिर वो कहते हैं कि आप अकेले नहीं हो जो उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आपके सिवा बहुत सारे सोल्स यहाँ से गए हैं, उन्होंने वो ट्रांजिशन किया है, आप भी कर सकते हो प्यार के माध्यम से, और आपके लिए आपके सोल ग्रुप वहां पे वेट कर रहा है। तो आप जल्दी से ही उनको जाके मिलोगे, ये अगर आपने जान लिया तो आप वो फियर इजीली क्रॉस करो। फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है लाइफ इन अवर सोल ग्रुप। प्रीवियस स्लाइड रेंज, I think I'll not able to make it within time. Let's see. No, no matter, no worries. लाइफ इन आवर सोल ग्रुप, तो जैसे हम लोग यहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, घर पे आके मस्ती करते हैं, हमारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, फिर कुछ नए ट्रेनिंग्स और स्किल्स सीखते हैं, वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में है फ्रेंड्स। तो स्पिरिट वर्ल्ड में जाके हम क्या क्या करते हैं वो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे हमें बोला है, जिसकी वजह से हम फियर में ना जाए कि क्या होता है भाई स्पिरिट वर्ल्ड। तो जैसे हम लोग यहाँ फ्रेंड्स को मिलते हैं, वहां भी वो लोग अपने सोल फ्रेंड्स को मिलते हैं, सोल फैमिली को मिलते हैं, इंटीमेट मर्जिंग होता है उनका एनर्जी का। जैसे हम टूरिज्म करते हैं, वहां पे वो अलग अलग डायमेंशन में अपने गाइड के साथ घूमने जाते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर मेडिटेट करते हैं लव के ऊपर। और जो जॉर्डन है उसने बताया है कि मैंने कुछ स्किल्स सीखे मेरे गाइड के साथ, तो उसका उसने दिया है कि मैंने टेलीपैथी करना सीखा कि जो इनकारनेट हुए हैं अर्थ पे, जिन्होंने अभी जन्म लिया है मेरे सोल फैमिली के लोग, तो उनसे कैसे कनेक्ट करना है। तो वो स्किल्स उसने अपने गाइड्स के माध्यम से सीखी, तो तभी वो फादर से अपने कनेक्ट कर पाया। तो ऐसे अलग अलग जो सोल लेवल के स्किल्स है वो वहां पे वो लोग उसका ट्रेनिंग लेते हैं, वो सीखते हैं अपने सोल के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। फिर वो अपना लाइफ का रिव्यू करते हैं, लेसन्स क्या उन्होंने सीखे, पास्ट लाइफ देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से गाइड के साथ। फिर वो क्रिएशन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे म्यूजिक वगैरह करते हैं, बस वैसे ही वो बोल रहे हैं कि हम भी म्यूजिक बनाते हैं वहां पे, पिक्चरें ड्रॉ करते हैं, अलग अलग सिंगिंग करते हैं। और उसके सिवा हम हमारे सोल के ग्रोथ के हिसाब से कुछ कुछ सोल प्लैनेट्स बनाते हैं, कुछ सोल गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस बनाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े क्रिएशंस भी वहां पे होते हैं फ्रेंड्स। उसके बजाय वो कहते हैं कि हम लेक्चर सेमिनार अटेंड करते हैं, एडवांस जो सोल रहते हैं वो हमें गाइड करते हैं, सेमिनार्स देते हैं, वो हम अटेंड करते हैं। हम लोग मूवी भी देखते हैं, तो कैसी टाइप की मूवी, तो उन्होंने बोला है कि जैसे बिग बैंग के टाइम में जाना और वो मूवी देखना, या डॉक्यूमेंट्रीज रहेंगे एडवांस होंगे तो वो मूवी के जैसे देखना, या फिर मेडिटेशन टेक्निक्स सीखना, हीलिंग प्रोसेसेस सीखना। तो अलग अलग टाइप का उनका कोर्सेस रहते हैं, वो सब वो जॉब के टाइप करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो स्पिरिट वर्ल्ड में भी ये सब कुछ होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नीचे का टॉपिक है हमारा टाइम। तो टाइम के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने सभी जैसे हमारी धारणाएं हैं टाइम के बारे में, उनके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो जब भी कुछ चेंजेस रहते हैं तो वो टाइम रहता है फ्रेंड्स। चेंजेस और एनी मूवमेंट और इवोल्यूशन हो रहा है किसी चीज का, या कोई चीज ग्रो कर रही है, तो ये सब चीजें जो है वो टाइम दर्शाती है। तो वो पर्सनल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे, दोनों लेवल पे अगर हमें वो दिखता है तो वो टाइम है। जैसे हमारे यहाँ सीजन्स है, वेदर से, दैट इज चेंजिंग, इजंट इट। हम एक बच्चे थे अभी बूढ़े हो गए, चेंजिंग, वॉट एवर चेंज इज हैपनिंग, दैट इज टाइम। तो जैसे यहाँ पे हमारा एक टाइम जोन है, हम लोग देखते हैं ना टाइम जोन रहता है अर्थ पे भी, इंडिया में अलग, वहां पे अलग, ऐसे आधा आधा दो दो घंटे का डिफरेंस। तो वैसे स्पिरिट वर्ल्ड का टाइम जोन अलग चलता है, हमारा टाइम जोन अलग चलता है। तो अलग अलग डायमेंशन में टाइम्स अलग अलग रहते हैं, पर टाइम वहां पे भी है फ्रेंड्स। तो गॉड इज बियॉन्ड टाइम एक्चुअली। तो वो टाइम, वो बोलते हैं अगर गॉड को हमने पहचान लिया तो हमें समझ में आता है कि टाइम इज अ इल्यूजन। तो ये भी स्पिरिट वर्ल्ड भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि गॉड ने किया हुआ क्रिएशन ही है। तो गॉड को आपको जानना है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड द टाइम, जहाँ पे टाइम ही नहीं है, तो नो मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइम।
तो टाइम जो अर्थ पे है उन्होंने बोला है वो इलिप्टिकल है। तो मान लीजिए राउंड राउंड है, तो कुछ भी चलता है हमारा राउंड में चलता है। हम बर्थ लेते, एक्सपायर होते, फिर से बर्थ लेते, जन्म लेते, तो राउंड में घूमता है। सूरज उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है, सब कुछ राउंड में चलता है। तो हम ये लूप में फंसे हुए टाइम के, गोल गोल घूम रहे हैं। पर स्पिरिचुअल में वैसा नहीं है। टाइम इज लाइक अ लीनियर, इट्स लाइक अ थ्रेड। तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में अगर रहेंगे तो हम टाइम की जोन पे कहीं भी जंप अप कर सकते हैं। शुरुआत की बिग बैंग में जंप अप कर सकते हैं, एक स्टार फॉर्मेशन में, और उसकी मृत्यु को भी हम वो टाइम में भी जंप कर सकते हैं। हमारे स्टोन एज में हम जंप कर सकते हैं, फ्यूचर में भी जंप कर सकते हैं। तो वो लीनियर होने की वजह से हम टाइम में कहीं भी घुस पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर नहीं रहता है। तो वो उन्होंने बताया है कि स्पिरिट वर्ल्ड का और ये टाइम बहुत डिफरेंट रहता है। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो लिया है बहुत मजेदार है, जो है मैट्रिक्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो मैट्रिक्स जो है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। पर हमने इमेजिन करना है कि टाइम्स की बहुत सारे लाइंस है, टाइम लाइंस। और वो पूरा जैसे एक कहते हैं ना, वेब जैसा है, बड़ा वाला वेब। तो वो जो वेब ऑफ टाइम है इज अ मैट्रिक्स, दे आर सेम। तो जब हम अपना सोल प्लान करते हैं तो हम वो वेब में घुस के हमारे स्पिरिट गाइड के साथ उसको देखते हैं। तो जैसे ये सीधा टाइमलाइन है, इसके ऊपर हमने जन्म लिया है, यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मोड़ आ गया है हमारे जीवन में। तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है क्या चॉइसेस है हमारे। तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज और बहुत सारे चॉइसेस है वो वेब में। तो ये चॉइस किया तो ये इफेक्ट होगा, ये चॉइस किया तो ये इफेक्ट होगा, ऐसे इफेक्ट उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे जो हम चॉइस करेंगे, और वही टाइमलाइन दर्शाता है। तो ये वेब जो है इसमें हम अटके हुए हैं पूरा टाइमलाइंस के। तो जब हम भगवान को जानते हैं तो हम टाइम से बाहर आ जाते हैं, उसमें खेलते नहीं। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है कॉज एंड इफेक्ट का, उन्होंने बहुत सुंदर से उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसा हमारा जीवन इसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद उन्होंने टाइम जो है स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे करते हैं उसको एक्सप्लेन। तो वहां पे तो हम कुछ बड़े या छोटे या बूढ़े ऐसे कुछ होता नहीं है, सनराइज सनसेट नहीं होता है, हमेशा ही लाइट ही होता है। तो वो एक लूप में नहीं रहता कुछ भी चीजें। पर वहां पे फिर टाइम कैसे मेजर करते हैं, तो वो बोलते हैं उनका सोल का इवोल्यूशन, उनका ग्रोथ, जैसे जैसे वो लर्न करते हैं, क्या क्या सीखते हैं, उसके ऊपर वो टाइम मेजर करते हैं। तो उनका जो ऑरा रहता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके हिसाब से वो टाइम मेजरमेंट वहां पे स्पिरिट वर्ल्ड में चलता है। फिर आता है इलास्टिसिटी ऑफ टाइम एंड इन्फिनिटी ऑफ टाइम। ये बहुत ही सुंदर उन्होंने लॉज बताए हैं। मान लीजिए कि रबड़ है, तो रबड़ को हम खींच रहे हैं ऐसे सीधे, तो यहाँ है हमारा भविष्य काल, यहाँ है हमारा भूतकाल। तो उसको छोड़ देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो वैसे उन्होंने इलास्टिसिटी का बोला है कि अगर हम प्यार को एक बार कनेक्ट हो गए तो हमें सब जगह सुंदरता दिखाई देती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम नेचर को देखने लगते हैं, तो नेचर को हम जज नहीं करते। फ्रेंड्स देख लीजिए, आप पूरे वो मूवमेंट में रहते हैं, प्रेजेंट मूवमेंट। तो जैसे सेंटर का है ये प्रेजेंट मूवमेंट है, आप ऐसे थिंक करो कि अभी ये रबड़ सेंटर में आ गया है, हम वहां पे हैं, हम नेचर में हैं, हम प्रेजेंट मूवमेंट में हैं, हम प्यार में हैं। क्यों प्यार में है? क्योंकि हमारा कोई भी जजमेंट नहीं है, कोई थॉट नहीं चल रहा है हमारे अंदर, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। हम बस उसमें हैं, सीइंग एंड नोइंग, बस उसमें है, बाकी कुछ भी नहीं। तो कुछ भी थॉट नहीं है हमारे अंदर, ना चिंता है ना हेट्रेट है, बस नेचर को देख रहे हैं, नेचर को ना जज कर रहे हैं हम लोग, ये ऐसा है वैसा है, बस उसको देखते जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे हमारा टाइम थम जाता है फ्रेंड्स। सो दैट इज वाई टाइम इज अ इल्यूजन। अगर हमें परमेश्वर या भगवान को जानना है, उस कॉन्शियसनेस को जानना है, तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में इसलिए रहना है। सो जब थॉट नहीं रहेंगे तभी हम उस मोमेंट में रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तभी हम सत्य को जानेंगे।
फिर इन्फिनिटी ऑफ टाइम जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे, स्पिरिट वर्ल्ड में इनफाइनाइट रहता है टाइम, ऐसे वो बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे गोल घूमता है वैसे नहीं है, वो कहीं भी जंप कर सकते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से वो किसी भी प्लैनेट को देख सकते, उसका डेथ देख सकते, बर्थ देख सकते, कहीं भी जा सकते हैं। बस उनको स्पिरिट गाइड का उनका हेल्प लेना पड़ता है, हॉलवेज के थ्रू वो सब ये चीजें करते हैं। तो टाइम, यूजिंग द टाइम इन स्पिरिट वर्ल्ड, नेक्स्ट पॉइंट। तो स्पिरिट वर्ल्ड में वो टाइम कैसे यूज करते हैं, तो इवॉल्व होने के लिए, जैसे भी हमने पढ़ा ये प्लेजर्स ऑफ सोल में कि क्या क्या करते हैं वो लोग, तो सब कुछ लर्न करना यानी टाइम है। तो इवॉल्व होने के लिए वो टाइम को यूज करते हैं, और इवोल्यूशन ही टाइम है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा द अर्ज टू इनकारनेट। तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में जब रहते हैं, हम बहुत पीस में और प्यार में रहते हैं। तो हमें अर्ज क्यों होता है कि हम अर्थ पे जाए और जन्म ले? क्योंकि हमें एक हंगर रहती है अंदर से, लगता है कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो, तो वो वहां पे नहीं रहता। वहां बहुत शांति से जीवन चलता है, प्यार में जीवन चलता है, तो उनको वो चैलेंजेस चाहिए रहते हैं। इसकी बजाय वो कहते हैं कि हमें 5 सेंसेस को एक्सपीरियंस करना रहता है। जैसे टेस्ट है, यहाँ पे हम लोग कुछ खाते हैं तो वो एक्सपीरियंस स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं कर सकते, उन्हें भूख ही नहीं लगती है। तो टेस्ट को जानना या सुनना या बोलना ये भी नहीं कर पाते। तो ये सब 5 सेंसेस की चीजें हैं। एक दूसरे को टच करना, हक करना, बच्चे को हम हक करते, ये एक्सपीरियंस वहां पे वो नहीं ले सकते, क्योंकि 5 सेंसेस उनके पास नहीं है। इसकी बजाय जॉर्डन ने कहा है कि वो अपने जब गर्लफ्रेंड से मिलता है तो उससे अपनी सब प्रॉब्लम डिस्कस करता है, और जो भी लाइफ के इश्यूज है उसको डिस्कस करता है, उसको केयर टेक करते एक दूसरे को। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो स्पिरिट वर्ल्ड में वो नहीं कर सकते हैं। जैसे एक दूसरे को सर्विसेज देना, हम कम्युनिटी में रहते हैं तो कम्युनिटी में जो हम सर्विसेज देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो भी एक वननेस ही है। पर जो वहां पे एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे, तो वो अलग चीज है। तो ये जो विजडम है वो अलग है, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो एक दूसरे का केयर टेक करना, एडवेंचर्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम, और वेदर और सीजन का एक्सपीरियंस वो वहां पे नहीं कर सकते जो यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए वो इनकारनेट होते हैं। बिसाइड्स दिस द प्राइमरी रीजन ऑफ इनकारनेशन इज टू लर्न। तो वहां पे भी वो लर्न करते हैं, पर यहाँ पे उनका लर्निंग फास्ट होता है। तो लर्न क्या करना है? टू एक्वायर नॉलेज एंड विजडम। तो लर्न करना है प्यार के माध्यम से। तो प्यार के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे? जब हम फियर, शेम, गिल्ट, जजमेंट, रिजेक्शन, सैडनेस, हर्ट, सिकनेस, ये सब चीजों को हम देखेंगे, तभी उनमें से जाएंगे और फिर प्यार से कनेक्ट करेंगे हम लोग, तभी सीखेंगे फ्रेंड्स, तभी हम लोग सीखते हैं। तो अंधकार जब रहेगा तभी प्रकाश को हम सीख सकते हैं, तभी प्यार को हम समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द मोमेंट वी चूज टू इनकारनेट। जब हम इनकारनेट होने के लिए अर्थ पे हम चूज करते हैं, बारडोस का सब हो गया, स्पिरिट वर्ल्ड में हम चले गए, पर अभी हमें चाहिए कुछ चैलेंज, बोर हो गए अब हम स्पिरिट वर्ल्ड से, तो हम लोग सोचते हैं कि हम इनकारनेट करें। तो हम लोग हमारी फैमिली चूज करते हैं, वो बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को हम चूज करते हैं, कौन से कल्चर में हम जाएंगे, कौन सा हिस्टोरिकल एरा रहेगा, कहाँ पे जाना है, कहाँ जन्म लेना है, कौन से टाइम लाइन पे जन्म लेना है, हमारा फिजिकल बॉडी कैसा रहेगा, हैंडीकैप रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, वो सब चीजें हम पहले से ही आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से देख के गाइड के साथ डिसाइड करते हैं हमारा सोल प्लान पूरा का पूरा। और फिर हमारे जो जो सोल फैमिली रहती है वो मेंबर्स हमें हमें हमारे साथ जुड़ते हैं जन्म लेने के टाइम। फिर वो अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे फ्रेंड का, लवर का, मदर का, एक टीचर या स्टूडेंट का। तो वो अपने रोल्स डिसाइड करते हैं, चैलेंजेस डिसाइड करते हैं हमारे साथ भी। और वो एंटागोनिस्ट का रोल, एक विलन का रोल भी प्ले करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो विलन का रोल जब प्ले करते हैं हम लोग, सब आके सब हमारे रोल्स प्ले करके फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तब हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा वहां पे, अपने रोल अच्छे से किए नहीं, लव बेस्ड चीजें थी या नहीं। तो ये सब चीजें हम लर्न करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है हमारे सारे लेसन हमारे लर्न हो जाते हैं जब हम प्यार को समझते हैं।
तो एक बार वो हंगर हमारा खत्म हो गया, हम इनकारनेट नहीं करते अर्थ पे, फिर हम लोगों को सिखाने के लिए आते हैं कि ये लेसन्स कैसे लर्न करना है, और फिर वो चैलेंज हम लोग नहीं लेते। फिर उन्होंने एक चीज यहाँ पे बोली है कि कुछ सोल जो हंग्री रहते हैं यहाँ पे जन्म लेने के लिए, सपोज उनका कोई कर्मा नहीं है पर उनको जन्म लेना है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मैंने एक बुक रीड करा था डॉलरिस के नाम का। तो 1940s में डॉलरिस ने बोला था कि उन्होंने सोल्स को एक आह्वान किया था कि मदर अर्थ को हमें बचाना है, तो आप इनकारनेट हो जाओ अर्थ पे। तो वो सोल्स के कोई कर्मास नहीं थे, पर उनका जो लव था प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए, क्योंकि उनके प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे निगेटिविटी से, तो वो लव के इसलिए उन्होंने बिना सोचे ही वो जन्म लेना यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। पर यहाँ पे आने के बाद जो चैलेंजेस है वो कोप अप नहीं कर पाते, तो वो टाइम में बहुत सारे सोल्स को एज अ विच जलाया दिया गया है, जो पहला वेव था। तो उनको बहुत सारा सफरिंग झेलना पड़ा था, तो वो सफरिंग की वजह से वो यहाँ पे अटक जाते हैं। तो ऐसे भी नहीं करना है, वो चैलेंजेस हम ले सकते नहीं ले सकते, उतने हमारे लेसन्स लर्न हो गए नहीं हो गए, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। हम जस्ट एक समरी को देखते हैं लास्ट में। आई जस्ट रीड इट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। तो ये बुक हमें क्या ऑफर करता है? What was waiting for you beyond this life and how to prepare for it? तो उसके लिए हमें सब ट्रेनिंग ये बुक दे रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है द इम्पोर्टेंट लर्निंग दैट कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, लव is everything, death is not an end, rather it is a new beginning. It reconnects you with who and what you are and why you are here. So all these things this book teaches us, and it's really very nice book. इसमें मैंने कुछ चीजें नहीं बताई है, आप खुद उसको रीड कर सकते हो। उन्होंने मेडिटेशन टेक्निकें बताई है जहाँ पे हम लोग फियर छोड़ सकते हैं, एक्सेप्टेंस का एक मेडिटेशन है, चैनलिंग कैसे करना है वो प्रोसेस का भी मेडिटेशन उन्होंने दिया है, लव से कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्ट करना है वननेस से वो मेडिटेशन। तो हर एक चैप्टर के बीच में उन्होंने मेडिटेशन टेक्निक्स दिए हैं, और वो सब आनापानसति से रिलेटेड है। तो पहले हमें ब्रेथ को देखना है और उसके बाद कुछ माइंडली थिंग्स करने हैं, तो वो सब उन्होंने उसमें दिए हैं। तो आप जरूर ये बुक रीड करें, ऐसा मैं सबको बोल सकती